सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो प्रवर्तक हैं मैक्स वर्दीमर, कॉयलर, काफ्का। मैक्स वर्दीमर, कॉयलर, काफ्का प्रवर्तक हैं इसके। प्रयोग किस पर किया था? तो प्रयोग किया था वन मानुष, जिसका नाम था सुल्तान। अब इसके हम अन्य नाम पढ़ेंगे। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, वर्दीमर, कॉयलर, काफ्का। तो इन्होंने अन्य नाम भी दिए थे। क्या है इसके अन्य नाम? समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी, संपूर्णवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। समग्रवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी, संपूर्णवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। तो इस क्या है कि अब हम ये समझते हैं कि कॉयलर ने क्या बताया है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले जो इसके पहले अन्य नाम अभी हमने पढ़े थे कि इसे समग्रवाद के नाम से जानते हैं। तो समग्रवाद, समग्रवाद क्या है, क्या अर्थ है इसका? तो समग्रवाद से मतलब है, समग्रवाद से तात्पर्य है, समग्रवाद कैसी भाषा का शब्द है? तो समग्रवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है। समग्रवाद कैसी भाषा का शब्द है? समग्रवाद जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पूर्ण या संपूर्ण। समग्रवाद का अर्थ है पूर्ण या संपूर्ण। और कैसी भाषा का शब्द, कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द। फिर इसके बाद कॉयलर ने जो अपना सिद्धांत दिया है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो सुल्तान नाम के जो कॉयलर ने अपना सिद्धांत दिया है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जो उस पर प्रयोग किया था बनमानस पर, तो उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम के बनमानस पर प्रयोग किया था। कॉयलर ने इस सिद्धांत में बताया कि किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है तब संपूर्ण समस्या मालूम हो या ज्ञात हो। बिल्कुल सही कहा कॉयलर ने, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जैसे हमें किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सपोज दैट, तो मुझे ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? हमें समस्या को पूरी तरीके से हर एक स्टेप क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, तो हमें उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए ना कि क्या हुआ। जब हमें कोई समस्या को जब हल करना है, हमें किसी भी समस्या को हल करना है, तो हम जब समस्या को हल कर सकते हैं तब हमें संपूर्ण समस्या मालूम हो या ज्ञात हो। अब हमें पता ही नहीं कि भाई मैटर क्या है, तो हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम तो कुछ बता भी नहीं सकते कि भाई आप ऐसा से ऐसा करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो क्या है, हमें पहले उसके बारे में पता होना चाहिए डिटेल्स। अब फिर इसके बाद कॉयलर ने कहा है कि जो कॉयलर का सिद्धांत है, इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में इसमें क्या है कि बालक बालिका तार्किक तरीके से अधिगम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक और बालिका कैसे तार्किक तरीके से अधिगम करता है, तार्किक तरीके से अधिगम करता है। और इसमें और क्या है इंटरेस्टिंग पॉइंट, विज्ञान, व्याकरण और गणित जैसे विषयों के लिए भी यह सिद्धांत उपयोगी है। विज्ञान, व्याकरण, गणित जैसे सिद्धांतों के लिए, जैसे विषयों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में बालक, इस सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था में बालक क्या हुआ? किशोर अवस्था में बालक अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बालक जो किशोर अवस्था में होता है तब वह अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम करता है। लेकिन जो थॉर्नडाइक ने बोला था, थॉर्नडाइक ने कहा था बालक कब अधिक सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम करता है? बाल्यावस्था में। बट ये हमें याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने कहा था बाल्यावस्था में और कॉयलर ने कहा था किशोरावस्था में। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार, यानी कि संपूर्ण से अंश की ओर। पूर्णाकार यानी कि संपूर्ण से अंश की ओर। तो अब क्या है कि जब उन्होंने कॉयलर ने कहा है कि इस सिद्धांत में कॉयलर ने बताया कि किसी समस्या को तब हल किया जा सकता है जब तब संपूर्ण समस्या आपको मालूम हो या ज्ञात हो। तो इसी के अनुसार इनके कुछ नियम निकल के आए, तो इन्होंने कुछ नियम भी दिए। सबसे पहला नियम था इनका संरचनात्मकता का नियम, दूसरा समीपता का नियम, तीसरा समानता का नियम, चौथा सरलता का नियम। संरचनात्मकता का नियम, समीपता के नियम, समानता के नियम, सरलता का नियम। तो इन्होंने
मतलब 4 नियम दिए हैं। और इसके बाद इनके अभी हम अन्य नाम आपको बता ही चुके हैं, समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी, संपूर्णवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। और हमने ये भी बता दिया प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दीमर कोएलर-कोपका। मैक्स वर्दीमर कोएलर-कोपका प्रयोग बनमानस सुल्तान पर किया। और इनकी जो बुक्स थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और सेकंड बुक्स थी द मेंटलिटी ऑफ एप्स। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और जो सेकंड बुक थी इनकी द मेंटलिटी ऑफ एप्स। कभी कभी बुक्स पूछ ली जाती हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। एक मिनट आप यहाँ भी देख लीजिए, सूझे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रवर्तक कोएलर, मैक्स वर्दीमर, कोएलर-कोपका, बनमानस सुल्तान। समग्रवाद जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है पूर्ण या संपूर्ण। कोएलर ने अपना सिद्धांत एक सुल्तान की नाम के बनमानस पर किया। कोएलर ने इस सिद्धांत में बताया कि समस्या को तभी हल किया जा सकता है तब जब संपूर्ण समस्या ज्ञात हो, मालूम हो। थैंक यू गाइस। ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। जब भी आप हमारी वीडियो, जैसे आप वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सूझे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, मैक्स वर्दीमर, कोएलर-कोपका समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।